पुराने और असाध्य रोगों के लिए होम्योपैथिक में सही दवा का चुनाव रामबाण साबित होता है। न जाने कितने जीवन से हार चुके रोगियों पर होम्योपैथिक औषधि जिस तरह से जीवन का संचार करती है, इसके कई उदाहरण समय समय पर मिलते रहे हैं। बीमारियां दो तरह की होती हैं, एक एक्यूट डिजीज, दूसरी क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज और एक्यूट डिजीज में फ़र्क ये है, एक फ़ौरन क्योर हो जाती हैं 4-5 दिन में या हफ्ते भर में। एक्यूट डिजीज रास्ते पे आ जाती हैं, जैसे हीट स्ट्रोक का होना, जैसे आपके कहते हैं हीट फीवर का आना, आपके स्मॉल पॉक्स का होना, आपके मिज़ल्स का होना, खांसी जुकाम और इन्फ्लुएंजा का होना, ये सब एक्यूट डिजीज़ के अंदर आती हैं। पर क्रॉनिक डिजीज़ वो होती हैं जो असाध्य होती हैं, जो वो कई कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं और वो होम्योपैथी के म्याज़ के साथ जुड़ी होती हैं, जिसे सोरासिस साइकोसिस कहते हैं। उनके सप्रेशन से ये बीमारियां डेवलप होती हैं और इनका इलाज बहुत ही बारीकी के साथ होम्योपैथी में किया जाता है। वाइफ का इलाज हुआ था, उसके ब्रेन ट्यूमर था, तो ये प्रॉब्लम थी कि उसके उल्टियाँ बहुत हो रही थी शुरुआत में। तो उसके उल्टी इतना होती थी कि बंद नहीं होती थी कोई, चाहे उसे आधा कप पानी दो या जूस दो या कुछ भी दो, उसकी उल्टी नहीं बंद हो रही थी। तो मैंने काफ़ी डॉक्टरों से, कानपुर के डॉक्टरों से इलाज कराया, एलोपैथी डॉक्टरों से, लेकिन उसको कुछ आराम नहीं मिला। और मैं काफ़ी गरीब आदमी था, इसलिए जब तक मेरे पास पैसे थे तो हाईलाइट से लेके कानपुर के नामी डॉक्टरों से मैंने इलाज कराया, लेकिन कुछ आराम नहीं हुआ। तो मैं जिस जगह पे काम करता था वहाँ पर एक भाभी थी, उन्हें डॉक्टर साहब का नाम बताया, डॉक्टर हर्ष ने उनका, कहने कि सभी जगह इलाज करके थक चुके हो और अब डॉक्टर साहब के पास एक बार जाके देखो। तो सर मैंने उसका इलाज कराया और 2 ही दिन के अंदर उल्टी भी उसकी बंद हो गई और सर दर्द में काफ़ी आराम मिला। 100 में करीब 70% तक आराम मिला उल्टी में और दर्द में। मेरा पैर खराब हो गए थे, इसलिए चल नहीं पाती, बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी। लैट्रिन बाथरूम हर चीज़ की दिक्कत हुई थी मुझे। 6 महीने के अंदर ही चलने लगी थी मैं। मेरे बेटे का इलाज चल रहा है, वो एक स्पेशल चाइल्ड है। हमारे एक कलीग के माध्यम से पता चला कि डॉक्टर हर्ष निगम यहाँ परेड में बैठते हैं और एक बार आप उनको दिखा लीजिए, शायद कुछ बेहतर
हो सकता है, क्योंकि उनकी दवाइयों का असर हुआ है। हम लोग ऐसा महसूस करते हैं और हमारा दवाई से ज़्यादा विश्वास डॉक्टर निगम तक हुआ है। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने हमें हर्ष निगम को के पास भेजा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हर्ष निगम के पास इस मर्ज का इलाज है, आराम काफ़ी उनको हुआ है, करीब ज़्यादातर तुम्हें 60% फायदा हो गया। कोई जरा से इंजेक्शन हो जाए तो भले दर्द बढ़ता, वैसे काफ़ी फायदा है। पहले में खड़े होने में तकलीफ थी, जरा भी मतलब हर समय दर्द होता था, वो काफ़ी कम है। और जो दर्द की जो मतलब जो तेजी थी वो मतलब कम हुई। डायग्नोस हुआ कि कैंसर है, उन्होंने तुरंत दूसरे दिन ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के 1 महीने बाद फिर उन्होंने 12 कीमोथेरेपी बताई। वो कीमोथेरेपी हमने 3 कराई थी। 3 कराने के बाद एक सज्जन ने बताया कि डॉक्टर हर्ष निगम से मिल लो, क्योंकि इसके बाद ये कोलन कैंसर दोबारा बहुत जल्दी डेवलप होता है। यहाँ पर आए तो डॉक्टर साहब ने सांत्वना दी कि अब कैंसर आपको नहीं होगा। जितने बार हम वहाँ रूटीन टेस्ट के लिए गए दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, तो वहाँ नॉर्मल ही निकला, कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आई। वहाँ CT स्कैन भी हुए, कोलोनोस्कोपी भी हुई और भी ब्लड की जांचें हुई तो नॉर्मल ही आई। होम्योपैथी को अगर प्राकृतिक और चमत्कारिक इलाज कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा विधि है जिसमें रोगी के बाहरी लक्षणों, रोगी के स्वभाव, शारीरिक बनावट, उसकी आदतों और उसकी रुचि अरुचि का ध्यान करके निदान और उपचार का निर्णय लिया जाता है। क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन बहुत पायस हो, एक एक चीज़ की जानकारी हो, वो कोई चीज़ छिपावे नहीं। अगर छिपाता है तो कभी भी कोई चीज़ नहीं, कभी भी वो ठीक नहीं हो सकता है। उसको शुरू से आखिर तक अपनी सारी बातें बतानी चाहिए कि जो उसके साथ बीता है, चाहे वो दिमागी तौर से हो, चाहे वो बाहरी तौर से हो, पर वो जब तक बताएगा नहीं तब तक ये बातें किससे ठीक नहीं हो सकती हैं। तकलीफ होती थी, उसमें यूरिन में ब्लड आता था, बहुत तकलीफ में थे और हमको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हमको लीलामणि में एक सहाय हैं, वो उन्होंने बताया था कि आप होम्योपैथिक में जाइए, इसका कारगर उपाय इलाज जो है वो होम्योपैथिक में ही है। तो हमने उनसे पूछा हमने कि कहाँ पर जाएं, तब उन्होंने बताया था कि आप डॉक्टर हर्ष निगम के यहाँ जाएं।